किसी नगर में एक समृद्ध व्यापारी निवास करता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था और नगरवासी उसका बहुत सम्मान करते थे। जीवन की तमाम भौतिक उपलब्धियों के बावजूद वह व्यापारी अत्यंत चिंतित और दुखी रहता था, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं थी। उसे सदैव इस बात की चिंता सताती थी कि उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन होगा। संतान की इच्छा से व्यापारी प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का श्रद्धापूर्वक व्रत करता और सायंकाल शिव मंदिर जाकर घी का दीपक अर्पित करता था। उसकी भक्ति से माता पार्वती प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान शिव से उसकी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उत्तर दिया, इस संसार में प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है, जैसा कर्म वैसा परिणाम। किंतु माता पार्वती व्यापारी की श्रद्धा से द्रवित थी। उन्होंने बार बार अनुरोध किया कि उस भक्त की प्रार्थना को स्वीकार किया जाए। अंत माता के आग्रह पर भगवान शिव ने व्यापारी को पुत्र रत्न प्राप्ति का वरदान दे दिया, परंतु यह भी कहा कि यह पुत्र केवल 16 वर्षों तक जीवित रहेगा। रात्रि में भगवान शिव ने उस व्यापारी को स्वप्न में दर्शन दिए और उसके पुत्र प्राप्ति एवं उसकी सीमित आयु की बात बताई। व्यापारी को पुत्र जन्म का वरदान तो मिल गया, लेकिन उसकी अल्पायु की चिंता उसे सदैव सताती रही। फिर भी वह पहले की तरह श्रद्धा से सोमवार का व्रत करता रहा। कुछ महीनों पश्चात उसके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। परिवार में खुशियां छा गई। हालांकि समारोह धूमधाम से मनाया गया, लेकिन व्यापारी का हृदय पुत्र की कम आयु के कारण चिंतित था। जब बालक 12 वर्ष का हुआ तो व्यापारी ने उसे पढ़ाई के लिए मामा के साथ वाराणसी भेज दिया। मार्ग में जहाँ भी वह ठहरते वहीं यज्ञ और करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते। एक नगर में पहुंचने पर उन्होंने देखा कि वहां के राजा की कन्या का विवाह होने वाला है, लेकिन जब पता चला कि वर एक आंख से अंधा है तो वर पिता चिंतित हो गया कि कहीं विवाह टूट ना जाए। तभी उसने व्यापारी के पुत्र को देखा और योजना बनाई कि उसे ही दूल्हा बनाकर विवाह करवा दिया जाए। बाद में राजकुमारी को धन सहित विदा कर दिया गया। बाद में राजकुमारी को धन सहित विदा कर दिया जाएगा। मामा ने लालच में आकर यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। बालक को दूल्हे का वस्त्र पहनाया गया और उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। विवाह के बाद जब बालक राजकुमारी के साथ लौट रहा था, उसने सत्य छिपाया नहीं। उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर यह लिख दिया कि राजकुमारी, तुम्हारा विवाह मुझसे हुआ है। मैं वाराणसी पढ़ने जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस युवक के साथ भेजा जाएगा वह अंधा है। राजकुमारी ने